नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। सुब्रत जी, 21 दलों ने इसका विरोध किया है, 16 दलों ने सपोर्ट किया है, तमाम दल हैं। आपको लगता है कि तमाम दल कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को इस संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन बीजेपी अड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री करे? नहीं, देखो, महामहिम राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले अपना कैंडिडेट बनाया। तो आपने देखा था कि किस प्रकार से यही विपक्षी दल यदि चाहते तो, चूंकि देश में पहली बार एक आदिवासी महिला देश की जो राष्ट्रपति बनने जा रही थी और सब जानते थे वही जीतेंगी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी उनको लड़ा रही थी, तो उसके बावजूद भी इन लोगों ने उनका विरोध किया। और उसके बाद जब विरोध किया, चलो ठीक है, वो राष्ट्रपति चुनी गई, लेकिन उसके बाद में जब वो संसद में अपना भाषण देने गई तो उसके बाद में फिर उसका भी विरोध कर दिया। क्यों कर दिया भैया? आप अगर देश में आप चाहते, आपको तो अच्छा लगना चाहिए था कि आदिवासी महिला कोई देश की महामहिम राष्ट्रपति बनी है, उसका भाषण बैठ के सबको सुनना चाहिए था, तो वहां के ऊपर भी उसको हटा दिया। और उसके बाद में फिर किस प्रकार से संसद के भीतर जो अधीर रंजन चौधरी जो उनके नेता हैं संसद के भीतर, तो उन्होंने किस प्रकार की राष्ट्रपत्नी बोलकर किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया। इसका क्या अर्थ हो सकता है हम सभी लोग जानते हैं। तो कुल मिलाकर उनका वो नहीं है विषय, उनका विषय केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने चुना? देश की जनता ने चुना, बहुमत के साथ में चुना। प्रधानमंत्री को कोई मनमोहन सिंह के जैसे कांग्रेस की स्टाम्प नहीं चुना गया, बल्कि देश की जनता ने उनको जनादेश देकर बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री बनाया। और ये संसद किसके लिए है? देश की जनता के लिए है। तो स्वाभाविक है संसद का उद्घाटन किसको करना चाहिए? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन चाचा राम गोपाल ने तो आज तंज कसा है। अब चाचा तो अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले कह रहे थे क्या नाम कि वो प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, एकदम से क्यों बदल गया? क्या इतना दबाव है कांग्रेस का? वह देखिए, स्पष्ट है कि ये सब एक हैं और कुल मिलाकर ये कितना भी एक दूसरे को गाली दें, लेकिन ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सब एक हैं। और कांग्रेस के दबाव में समाजवादी पार्टी ये बोल रही है, सभी लोग समझ रहे हैं। और कोई नई बात नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बैसाखी बने। सांसद जी, यूपी में बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, पावर कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव खारिज हो गया, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश की जनता की चुनी हुई सरकार है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के आमजनों ने, शोषित वंचितों ने, गरीबों ने, कमजोरों ने, सभी वर्गों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे जनता के ऊपर बोझ पड़े। एक अंतिम सवाल, ज्ञान-वापी मामले में जो मुस्लिम पक्षकार हैं, उन्होंने औरंगजेब और मुगलों को अच्छा बताया है, उनका महिमा मंडित कर रहे हैं। देखो, अब ये एक देश में ये 2 टाइप की विचारधारा के लोग हैं, एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्र विरोधी है। और जो राष्ट्र विरोधी हैं वो कभी मुगलों के अपना आइडियल मानते हैं, कभी अंग्रेजों को आइडियल मानते हैं और विदेशी ताकतों के साथ में अपना समझौता करते हैं और देश के विरोध में कहीं भी चूकते नहीं हैं। लेकिन ये कुछ भी बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता। और हिंदुस्तान में जो सरकार है ये महाराणा और छत्रपति शिवाजी के वंशजों की है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।